जी नमस्कार। मैं मदन दुबे स्वदेशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी भारत आंदोलन से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। साथियों, आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था हमारे प्रधानमंत्री जी का, और वो ट्वीट था कि महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय का एक दिग्गज व्यक्तिमत्व करके माना जाएगा, याद किया जाएगा। दोस्तों, ये भारत की एक सहिष्णुता है, एक प्रेम है, एक सद्भाव है कि भले ही हमको किसी ने भी लूटा हो, भले ही हमको कितने ही हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ की हो और हज़ारों करोड़ों लोग जो है उस आज़ादी को लेकर लड़े हो और अपनी शहादत उन्होंने दी हो, उसके लिए बलिदान दिया हो। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि हम इस साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारे आज़ादी का। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है। हमारे देश को 200 साल जो है वो अंग्रेज़ों ने लूटा। मगर आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने ट्वीट में महारानी शब्द का उपयोग करते हैं और महारानी के पहले महामहिम शब्द का उपयोग करते हैं। दोस्तों, महामहिम एक शब्द जो है वो ऐसा शब्द है जो हमारे देश में जब राजा महाराजा होते थे तो उन राजा महाराजाओं के लिए जो है हम ये महामहिम शब्द का उपयोग करते थे। और राष्ट्रपति के पद को और प्रधानमंत्री के लेवल के उस उच्च पदस्थ स्थान को जो सुशोभित करते हैं, उनके लिए महामहिम शब्द उपयोग में लाया जाता है। अब आप देखेंगे कि महामहिम जो है वो रानी एलिजाबेथ उनके देश के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दोस्तों, 7,32,780 डायरेक्ट शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद करने के लिए। उनकी इच्छा थी, उनकी एक ही उनके घोषणा पत्र में इच्छा रही कि इस देश में भले ही अंग्रेज़ मेहमान बनकर रह जाए मगर उनकी अंग्रेजियत हमारे देश में ना रहे, और उसके लिए वो लड़ते रहे और उसके लिए उन्होंने अपना बलिदान भी दिया। आप देखेंगे कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय, हम तो उनको श्रद्धांजलि ही दे रहे हैं और ये हमारा धर्म भी है, हमारा सद्भाव है। मगर मैंने सुना कि 11 तारीख को, मतलब कल, हमारे देश में हमारा जो ध्वज है वो आधा नीचे आने वाला है और हम पूरे देश में जो है वो पूरे देश को राष्ट्रीय शोक के रूप में उसको मनाया जाने वाला होगा। दोस्तों, ध्वज संहिता अगर आप देखें तो ध्वज संहिता में ये लिखा हुआ है क्लियर कि जब कोई हमारे राष्ट्र का बड़ा नेता, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लेवल का, और जिसकी ख्याति ऐसी रही हो कि जो भारत में जिसकी आदर्श रहे हो, ऐसे राष्ट्र के बड़े नेता की जब मृत्यु होती है, देहांत होता है, तब उस झंडे को, हमारे झंडे को आधा लाया जाता है और ऐसा हर देश में भी होता है। तो मुझे लगता है कि ब्रिटेन की महारानी, अगर वो ब्रिटेन की महारानी है तो ब्रिटेन का झंडा जो है वो आधा आए और उनके देश में वो शोक होना चाहिए। हमारे देश में जिन्होंने हमको 200 साल तक लूटा, जिसके लिए हमने करोड़ों लोगों की शहादत दी, ऐसे, और जब हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कहते हैं घर घर झंडे की बात करते हैं, उस वक्त हमारे झंडे को एक दूसरे देश की महारानी, जिन्होंने हमको लूटा हो 200 साल तक, ऐसे व्यक्ति के लिए इस देश में शोक मनाना मतलब हमारे देश में स्वतंत्रता की भावना को ठोस पहुंचाना है। महारानी एलिजाबेथ हमारे देश में दोस्तों 3 बार आई। एक बार 1961 में आई जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बड़ी सभा को भी संबोधित किया। दूसरी बार वो जब आई तो 1983 में आई। तीसरी बार जब आई तो 1997 में आई। आप देखेंगे कि जब भी ये महारानी या उनके लेवल के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर ब्रिटेन से आए, उन्होंने कभी भी हमारे देश में आने के लिए ना वीज़ा लिया, ना पासपोर्ट लिया।
वो बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के आते रहे हैं। आपने राजू भाई के भाषण में सुना भी होगा। और जब हम हमारे देश के लोगों को पूछते हैं कि भाई ये बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के क्यों आते हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देते। और दोस्तों, बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के तो वहीं जाया जा सकता है। आपको अगर मान लो कि छत्तीसगढ़ जाना हो महाराष्ट्र से, या महाराष्ट्र से गुजरात जाना हो, महाराष्ट्र से राजस्थान जाना हो, या किसी भी अन्य राज्य में जाना हो, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह ये लोग मानते हैं, ब्रिटेन ये मानता है, और ऐसा कुछ करार इनके बीच में है हमारे देश के कि हम जब भी आएंगे तो हमको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मगर हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब वहाँ जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो एयरपोर्ट से ही निकाल ली जाती है। वहाँ से, उनके एयरपोर्ट से उनकी सिक्योरिटी लागू हो जाती है। हमारे लोग उसकी सिक्योरिटी नहीं करते, उनकी पूरी चेकिंग होती है जैसे आम जनता की होती है। मगर यहाँ तो वो जब भी आए हैं उन्होंने कभी पासपोर्ट नहीं लिया, कभी वीज़ा नहीं लिया। इसलिए इसका मतलब है कि वो हमको डोमिनियन स्टेट समझते हैं, उनके अधीन समझते हैं। और राजू भाई के मुख से आपने सुना ही होगा जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि हमको 99 वर्ष की लीज पर जो है ये आज़ादी दी गई है, ये आज़ादी मिली नहीं है। दोस्तों, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ और इंग्लैंड जीता, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड आज तक वर्ल्ड कप क्रिकेट का कभी नहीं जीता, उनका ही खेल था। मगर आपने देखा होगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो आप देखेंगे कि एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो टीवी पर चलती रही। उस टीवी के एडवर्टाइजमेंट में रानी जो है वो एक मुकुट, क्राउन लेकर वो खड़ी रहती है। सब लोग जो अलग अलग टीम के एक एक प्लेयर वहाँ पर आते हैं, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे कहते हैं, और फिर उसके बाद में जो है कोई भी नहीं ले जा सकता उस क्राउन को। और आखिरी में जो है वो इंग्लैंड का एक प्लेयर आता है और वो उस क्राउन को लेकर जाता है। और आप देखेंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड कप के 1 महीना 2 महीना पहले से चल रही थी। इनको कैसे पता था कि इंग्लैंड ही जीतेगा? तो ये जो चीज़ है कि आज तक उन्होंने कभी जीता नहीं था, और किस बुरी तरह से जो है उस वक्त की टीम जो उनसे कॉम्पीट कर रही थी वो हारी। तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाह रहा था कि आज भी हम उनके अधीन हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वो जो रूल हमारे ऊपर लागू करना चाहते थे वही रूल आज अंग्रेज़ों के इस देश में है। उनकी ही व्यवस्था इस देश में चल रही है, उनकी ही भाषा हम लोग यूज़ करते हैं, उनके ही कपड़े जो है, उनकी वेशभूषा हम लोग यूज़ करते हैं, उनके ही परिधान करते हैं। उनका जो भोजन है मैकडोनल्ड जैसे, CFC जैसे यूरोपियन कंट्री के, वो ही आज जो है हम उपयोग में ला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रानी एलिज़ाबेथ द्वितीय को हम ज़रूर श्रद्धांजलि देंगे, और हम तो चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मगर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब एक दूसरे देश की महारानी अगर वो है, उनका देश स्वतंत्र है और हमारा देश भी स्वतंत्र है, तो हमारे झंडे को आधा नीचे लाकर एक इस तरह की श्रद्धांजलि देना और पूरे देश में राष्ट्रीय शोक मनाना इस देश की आज़ादी के साथ में एक धोखा है। और आप उसको ना करें, इस धोखे में ना पड़े। और जो इस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को फिर से गुलामी का एहसास दिला रहे हैं, इन लोगों से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वदेशी सेना से जुड़े और राजीव जी के स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।